Hello students, today we are going to continue chapter number 6. In the last part थर्ड अपन ने इधर तक पढ़ लिया था 5 फिगर तक. अपन को इस पार्ट में 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम से पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 6.6 में क्या दे रखा है मैं आपको समझा देता हूँ. इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है आप देखिए इधर ये फिगर में देखिएगा. इसमें क्या दे रखा है कि इसमें अपन को क्या लेनी है, एक सबसे फर्स्ट अपन को एक कैंडल लेनी है, उसको अपन को बर्न करना है और इस तरफ से एक टेस्ट ट्यूब आती है वो लेनी है. ये आप घर पे मत करिएगा. उसके बाद आपको टोंग से उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है और उसका वन एंड अपन को इसमें लगाना है, कैंडल के फ्लेम में लगाना है और दूसरी तरफ अपन को इससे एक जल्दी माचिस लगानी है. अपन को ये देखना है कि वो अपन को फ्लेम दिख रही है क्या, दिस साइड से अपन को फ्लेम दिख रही है क्या और फ्लेम आ रही है तो कैसे आ रही है, क्योंकि क्या होता है कि वैक्स क्या होता है वेपराइज होके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, ऐसे सब्सटेंस जो बर्निंग के दौरान वेपराइज हो जाते हैं गिव्स फ्लेम, वो क्या देते हैं फ्लेम्स देते हैं. इसके एग्जांपल में केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स गिव राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स है ना. केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स क्या करते हैं कि ये बर्निंग के टाइम पूरी तरह से वेपराइज हो जाते हैं और जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाते हैं वही क्या करते हैं फ्लेम्स देते हैं, फ्लेम्स प्रोवाइड करते हैं. उसके दूसरी तरफ देखें तो चारकोल वेपराइज नहीं होता, इसलिए उसके अंदर से क्या नहीं निकलती, फ्लेम नहीं निकलती है. ओके नाउ आगे चलने से पहले मैं आपको इसके कैंडल के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको जो एक्टिविटी दे रखी है अपन को ये एक्टिविटी दे रखी है ये अपन को इजी से समझ में आ जाए. इसलिए पहले अपन कैंडल के पार्ट्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, ये कैंडल का पार्ट है. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट और उसको क्या बोलते हैं लुमिनियस जोन. सेकेंड पार्ट बीच वाला पार्ट बोलते हैं मॉडरेटली हॉट, ये उससे कम हॉट रहता है और उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन. और लास्ट पार्ट को बोलते हैं लीस्ट हॉट और उसको बोलते हैं लीस्ट लुमिनियस जोन. ओके, और इधर आउटर जोन इस तरह से क्या देखा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू है ना, इसका कलर ब्लू रहता है. और इधर सबसे ज़्यादा कंबशन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट ये रहता है ऊपर वाला पार्ट, और इधर ही सबसे ज़्यादा क्या होता है कंबशन होता है और इधर क्या इसका कलर क्या रहता है ब्लू रहता है. सेकंड क्या मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, इधर पार्शियल कंबशन होता है और इसका कलर क्या रहता है येलो रहता है. और लास्ट वाला पार्ट जो रहता है जहाँ पे ये जो बत्ती रहती है ना, ये वाला पार्ट क्या रहता है इनर मोस्ट जोन रहता है जिसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स ब्लैक, ये क्या आता है इसमें अनबर्न्ड ब्लैक सब्सटेंस जम जाता है. मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. सबसे फर्स्ट हॉटेस्ट पार्ट रहता है उसको बोलते हैं लुमिनियस जोन, सेकेंड मॉडरेटली हॉट रहता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन और थर्ड रहता है लीस्ट हॉट यानी लीस्ट लुमिनियस जोन. आउटर पार्ट ब्लू कलर का रहता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है, इधर ही कंप्लीट कंबशन होता है. सेकेंड वाला बीच वाला पार्ट मिडिल जोन कहलाता है और उसमें पार्शियल कम कंबशन होता है. और लास्ट वाले पार्ट बत्ती की इधर होता है जहाँ पे ब्लैक सब्सटेंस जम जाता है. नाउ अब अपन देखते हैं, इधर आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन को ये एक्टिविटी भी समझ में आएगी. इसमें क्या देखा है, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड, सॉरी इसके ऊपर भी ये रहा. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं दे रखा है. जब आपको क्या करना है, जब कैंडल फ्लेम में सही बर्न हो रही है तो उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट इस तरह की ग्लास स्लाइड लगानी है. 10 सेकंड के बाद अपन क्या देखेंगे ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा ब्लैक सब्सटेंस उसके ऊपर जम जाएगा. तो क्या है अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट, एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग क्या हो जाती है फॉर्म हो जाती है ग्लास प्लेट पे. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है. ये क्या इंडिकेट करता है कि ये क्या है अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है जो क्या होगा टोटली बर्न नहीं हो पाए. प्रेजेंट इन द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, जो लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम में थे वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ये बताते हैं कि ये पूरी तरह से क्या नहीं हो पाए बर्न नहीं हो पाए. आगे दे रखा है कि अपन ने देखा होगा होल्ड थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स. अपन को लुमिनियस जोन में कॉपर वायर होल्ड करके रखनी है. इस तरह से लुमिनियस जोन में कॉपर वायर होल्ड करके रखनी है 30 सेकेंड्स के लिए. अपन क्या देखेंगे उसके बाद नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट है ना. अपन ही देखेंगे थोड़ी देर बाद जो कॉपर वायर जो लुमिनियस जोन में था ना वो क्या हो जाएगा रेड हॉट कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, and does it indicate the non-luminous zone of the flame is high temperature? It in fact the part of the flame is the hottest part. Okay, जो सबसे फास्ट जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट क्या रहता है वो क्या रहता है ऊपर वाला मैंने आपको समझा दिया था. ये सबसे लुमिनियस जोन होता है, इधर सबसे ज़्यादा क्या रहता है हॉटेस्ट पार्ट रहता है. ओके,
Goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. यही वजह रहती है कि जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार सोने की चीज़ें चांदी की चीज़ें बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये इस हॉटेस्ट पार्ट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस हॉटेस्ट पार्ट से क्या रहता है कि ना वो जल्दी से सोने की चीज़ें पिघल जाती है और उससे वो उसको आराम से मेल्ट कर सकते हैं. बाई डू वी सी आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. अपन आउटर मोस्ट जोन में क्यों फ्लेम को देख पाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट रहता है और उसके फ्लेम के कलर भी अलग अलग रहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज़ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है. ओके ओके, व्हाट इज़ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है. रिकॉल दैट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन एक्सेट्रा. अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि सोर्स ऑफ हीट एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है, और अपन को पता है फ्यूल क्या होता है. वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब ही क्या है, फ्यूल होते हैं. दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स. इन सारे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है. ओके, अ गुड फ्यूल इज वन. एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है, विच इज़ रेडिली अवेलेबल, जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए. इट इज़ चीप, वो सस्ता हो. इट बर्न्स इजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, वो एयर में आसानी से बर्न हो जाए. इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो अच्छी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करे. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और वो अपने पीछे कोई सा भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े. ऐसे फ्यूल को क्या बोलते हैं अपन, गुड फ्यूल बोलते हैं. दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एन आइडियल फ्यूल. इसलिए प्रोबेबली कोई सा भी फ्यूल को अपन क्या नहीं कर सकते, आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में नहीं रख सकते. वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच इज फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज. अपन देख सकते हैं कि कौन सा फ्यूल किस तरह से अपन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. फ्यूल डिफर इन द कॉस्ट. फ्यूल अलग रेट के आते हैं, जैसे पेट्रोल अलग रेट का आता है, वुड अलग रेट की आती है, ये सारे डिफरेंट रेट के आते हैं. सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. कुछ फ्यूल दूसरे फ्यूल से क्या आते हैं, सस्ते रहते हैं और महंगे भी रहते हैं. अपन को इधर टेबल दे रखी है, अपन को इधर सॉलिड फ्यूल लिखना है, लिक्विड फ्यूल लिखना है और गैसियस फ्यूल लिखना है. एक अपन के लिए कर रखा है कोल, केरोसिन ऑयल और नेचुरल गैस. बाकी की दो आप करके मुझे सेंड करेंगे. ओके, नाउ फ्यूल एफिशिएंसी क्या. नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्यूल एफिशिएंसी. क्या देखा है, सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग. आपको ऐसा कहा गया कि एक वाटर दिया गया है कोई सी क्वांटिटी का, उसको आपको काउ डंग से उसको बर्न करना, बॉईल करना है. कोल, एलपीजी एस फ्यूल. यहाँ काउ डंग से, कोल से या एलपीजी के फ्यूल से आपको उसको क्या करना है, बॉईल करना है. विच फ्यूल वुड यू प्रीफर. आप कौन से फ्यूल को प्रीफर करेंगे. विच फ्यूल वुड यू प्रीफर. किस फ्यूल को आप बहुत ज़्यादा प्रीफर करेंगे. गिव योर रीज़न. आप उसका रीज़न बताइए. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं. डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट. क्या ये तीनों, अगर अपन काउडंग यूज़ करेंगे तो उससे भी सेम अमाउंट की हीट निकलेगी क्या. कोल यूज़ करेंगे तो भी सेम अमाउंट की हीट निकलेगी, और एलपीजी यूज़ करेंगे तो भी सेम अमाउंट की हीट निकलेगी क्या. और कौन सा फ्यूल बेटर है अपने लिए. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value. ओके, इधर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कैलोरीफिक वैल्यू की. क्या है, क्या बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस. कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसमें से, ऑन कंप्लीट कंबशन, यानी 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन होने पर कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस फ्यूल से, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. मैं एक बार और समझा देता हूँ कि 1 kg का फ्यूल लिया है, उसको जब हम कंप्लीट कंबशन करेंगे उसमें से कितनी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी फ्यूल की कैलोरीफिक बोला जाता है. ठीक है. ओके, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी. अपन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल की किस में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन. अपन को कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स की अपन को टेबल में दे रखी है. एक टेबल में दे रखी है, जैसे काउडंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 6000 से 8000 तक. वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 17000 से लेकर 22000 तक. कोल की अलग दे रखी है, पेट्रोल की, डीजल की, मीथेन की, एलपीजी की कितनी होती है जो अपन घर में यूज़ करते हैं, 55,000. तो इधर से अपन को पता चल जाएगा कि अगर अपन को बॉईल करने के लिए अगर अपन काउडंग का यूज़ करेंगे तो अपन को इतनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, वुड का यूज़ करेंगे इतनी, और एलपीजी से अपन को इतनी कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी. ओके ओके ओके.
ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना ही, आगे चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।